कहा कहा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ये बात कहा उन्होंने, पहला सेंटेंस नूपुर बोला। मैं रीडिंग निकाल दूं। नूपुर नूपुर मुझे जो बात है कहनी थी कहा। अच्छा चलिए आप कह दिया, अब कह दीजिए, आप कह दीजिए वानखेड़े साहब, आप कह दीजिए, वानखेड़े साहब आप कह दीजिए। पहली मैं कह रहा हूं पहली परेशानी अगर जो भी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में कोरोना है तो यू हैव टू डील। चैनल पे मांग करता हूं कि ये इलेक्शन अभी रोका जाए, इसको कंट्रोमेट कर दिया जाए, क्योंकि ये विजय उत्सव हुआ है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। मैं करता हूं मांगे, क्या ये मांग यूपी में होगी? तौसीफ साहब जवाब देंगे, तौसीफ साहब जवाब देंगे। नूपुर ने पूछा है, तौसीफ साहब जवाब देंगे। नूपुर ने पूछा है, तौसीफ साहब जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद जाना चाहूंगा, जो पीछे पुदुचेरी में, केरल में और तमिलनाडु में चुनाव हुए उसका एक विश्लेषण हमारे अभय मौजूद है हमारे नेशनल हब में। देन आई एम कमिंग टू तौसीफ। तौसीफ भाई मैं आता हूं, आप वेट करिए जी। प्रतीक, पश्चिम बंगाल में तो अब हालात ये हो गए हैं कि पूरी तस्वीर साफ हो गई है। जीतेगा कौन ये भी दिख रहा है सामने, लेकिन राजा जीतता है कि नहीं इसकी लड़ाई वहाँ बाकी। तो सियासी बिसात पर वहाँ पर ये तो अभी ये जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। लेकिन दक्षिण में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। केरल में एलडीएफ इतिहास रचने की ओर अग्रसर है, वहाँ दूसरी बार लगातार वो सत्ता में आ रही है। तमिलनाडु में भी स्थिति साफ हो चुकी है तकरीबन। डीएमके को इस बार मौका मिलने जा रहा है। लेकिन इसमें जो एक बात निकल कर सामने आ रही है केरल से, केरल में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी थोड़ी देर पहले, अब वो सीटें सिमट कर आ गई हैं एक पर, जहां ई श्रीधरन पलक्कड़ से आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है केरल में, नेमम, वहीं से सबसे पहली बार 2016 में वो राजगोपाल जीते थे, लेकिन इस बार वहाँ से उनके कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है। वहाँ से कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है तमिलनाडु और कांग्रेस से केरल से। केरल में भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, यूडीएफ के साथ थी वो सत्ता से बाहर है, और तमिलनाडु में डीएमके के साथ हालांकि उसकी सीटें दोनों इस गठबंधन की आगे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस को 11 सीटों पर अभी बढ़त मिल रही है। तो ये है दक्षिण में तमिलनाडु और केरल की अभी तक की स्थिति। जी तौसीफ साहब आपको कुछ बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी ने कुछ पूछा, उसको जवाब देना है जहां तक। और मैं बात क्लियर कर दूं कि वानखेड़े साहब ने, नूपुर ये बोला था, पहला सेंटेंस ही वहीं से स्टार्ट किया था उन्होंने, और ये रिकॉर्ड पर है, इस पे कोई दो राय नहीं है। वानखेड़े साहब ने बोला था ना। तौसीफ साहब जवाब दीजिए। नूपुर ने पूछा कि तौसीफ साहब इस बात को कहें। जी देखिए, मुझे याद नहीं कि नूपुर जी ने क्या सवाल पूछा था, लेकिन आज के दिन सवाल ये पूछा कि आप कड़े निर्देश दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल निर्देश तो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, पुलिस प्रशासन चाहेगी कि ये कोरोना को ध्यान रखते हुए लोग गैदरिंग ना करें, कोई बड़े पैमाने पे कोई रैली नहीं निकलेगा। ये पार्टी डिसीजन हम लोग सुनते आए हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का आया था डायरेक्शन, तो पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन रहा है कि कोई प्रोसेशन, कोई रैली, कोई जीत का जश्न उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा। अब कहीं पे कोई छुटपुट घटना हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात आज ये है बीजेपी के लिए कि उनके पास में कोई मुंह नहीं है कोई सवाल पूछने का, क्योंकि उन्हें बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। उन्हें यह सोचना है कि जो नुकसान उन्होंने भी दिल्ली की सरकार रहते हुए कर दिया कोरोना का, उसकी भरपाई कैसे की जाए। एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी जी रिजाइन कर दें, कोई और जो कॉम्पिटेंट लोग हो वो आकर के देश को चलाए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर कोई का स्किल सेट अलग होता है। नरेंद्र मोदी जी का स्किल सेट है, वो बहुत अच्छे प्रचारक है, वो देखिए कहीं भी जाते हैं महफिल को सजा देते हैं, बीजेपी का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन देश को चलाना अलग बात होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य अलग होता है। वो कोई और एलिजिबल है, केपेबल है, उनको ले आए। इनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। नूपुर शर्मा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी एक्शन कहाँ है? ऑर्डर दे दिया और बैठ गए घरों के अंदर, यही तो मैं पूछ रही हूँ। जैसे वानखेड़े जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन की विफलता है, हालांकि वहां लाठीचार्ज हो रहा है भीड़ को हटाने के लिए, और ये इक्का दुक्का नहीं है।
आपके सामने टीवी नहीं है, जरा खोल के देखिएगा, सौयों हजारों लोगों की तादाद में बिना मास्क पहने हुए होली खेलते हुए लोग कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्शन कहाँ ले रही है आपकी सरकार वेस्ट बंगाल में? और दूसरी बात, अगर आप केंद्र सरकार की विफलता मानते हैं तो जो सड़कों पे आज बंगाल में लॉकडाउन के बावजूद हो रहा है वो आपकी सफलता मान रहे हैं आप, जबकि आज ही आया है कि ये संक्रमण वेस्ट बंगाल में ऐसा फैल रहा है कि संभले ना संभलेगा ये। इसको आप अपनी सफलता मान रहे हैं तो बता दीजिए। जो आज चल रहा है क्योंकि आप एक्शन भी नहीं ले रहे। ये ममता दीदी की सफलता है। और ये भी सवाल 8 फेज में बीजेपी के कहने पे 1 महीने से ज्यादा बंगाल में रैली किया गया, 1 महीने से ज्यादा इलेक्शन करवाया गया, सिर्फ बीजेपी के कहने पे। बीजेपी ने ऑफिशियली आकर के विरोध किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तृणमूल ने बोला कि आप इसको घटा दो, लेकिन बीजेपी ने उसको ऑफिशियली उसको मना किया। इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी ने आकर के ऑब्जेक्शन किया। मैं सीधे ऑब्जेक्शन मैं दोनों को रोकना